हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इस वीडियो में केवल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये है आपका चैप्टर नंबर 3 इन टू वेरिएबल्स। देखिए, टू वेरिएबल की बात करें तो पहले आपको पता होना चाहिए पेयर का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग देख लेते हैं चैप्टर का। पेयर मीन्स ऑफकोर्स कोई भी चीज़ दो होंगी, कोई भी क्वांटिटीज दो होंगी। लीनियर मीन्स लाइन। इक्वेशन का कहाँ पे लिखा होता है? जहाँ पे इक्वल टू का साइन हो। इन टू अगेन टू का मीनिंग तो आपको पता है, टू दो। एंड वेरिएबल्स क्या है? दीज आर अननोन वैल्यूज। वैसे तो आपको इसके बारे में पता है, फिर भी अगर हम कोई भी एक इक्वेशन लिख दें, लीनियर इक्वेशन 2x + 3y + 6 = 0। देखिए इक्वल टू लगा हुआ है तो वो इक्वेशन हो गया। ठीक है, इक्वल है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। x एंड y, यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, x एंड y। वेरिएबल्स मीन्स अननोन वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं। ठीक है, और इनके साथ देखिए x के साथ 2 लिखा हुआ है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। y के साथ 3 लिखा हुआ है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y। एंड 6 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो लेकिन इसमें अभी हमने देखो ये इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल में, लेकिन पेयर की बात की थी। तो पेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा? पेयर मीन्स टू इक्वेशंस। ऐसी एक इक्वेशन अगर हम और लिख दें, सेकंड हम लिख देते हैं 3x + 7y - 13 = 0। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब इन दोनों को लिखेंगे तो ये हो गया हमारे पास पेयर। पूरे चैप्टर में थर्ड में हमें दो इक्वेशंस दी होंगी या बनानी होंगी एंड उनको सॉल्व करना होगा। और अब किस मेथड से सॉल्व करना होगा? तो आपके पास अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज की ही बात करें तो कौन कौन से मेथड दे रखे हैं जिनको सॉल्व करेंगे हम? एक आपको मेथड दे रखा है ग्राफिकली, GRAPHICALLY, ग्राफिकली। और ग्राफिकल को ही हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिकली मेथड। तो या तो ग्राफिकली बोलो या ज्योमेट्रिकली बोलो। तो कई बार आपको ग्राफिकल बोल देगा, कई बार ज्योमेट्रिकल बोल देगा, दोनों का मीनिंग सेम है। सेकंड मेथड कौन सा है? एल्जेब्रिकली, ALGEBRAICALLY, एल्जेब्रिकली मेथड। अब ये देखिए ये दोनों मेथड्स कैसे हैं, क्या मेथड हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम्पल्स भी देखो या क्वेश्चंस ऑफकोर्स जो आपको दे रखे होंगे, तो एक स्टेटमेंट दे रखी होगी कि कोई भी पेन परचेज करने जाते हैं तो स्टेटमेंट में दे रखा होगा पूरा। तो उससे अगर आप ऐसे इक्वेशन बनाते हो, जैसे अभी हमने बनाया था कि 2 पेन्स खरीदे जिनका कॉस्ट x था, y पेंसिल्स खरीदे, या फिर 2 पेन्स खरीदे ना हमने जिनका कॉस्ट x है, एंड 3 पेंसिल्स खरीदी जिनका कॉस्ट y है, एंड टोटल कॉस्ट कितना आता है? 17। हमने ये लिख दिया, एक इक्वेशन हमने बना दिया। तो जो ये स्टेटमेंट से जो हमने इक्वेशन बनाया है, दिस इज अलजेब्राइकली, अलजेब्रा की इक्वेशन हो गए। इसको आप सॉल्व कर सकते हो दो इक्वेशन से, जिनको हम अलग अलग मेथड से सीखेंगे और हम आगे सीखने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको केवल क्या बनाना है? इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में केवल आपको अलजेब्रिकली इक्वेशंस बनानी है। अब देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर आपको दो लीनियर की बात की थी हमने ना, लीनियर इक्वेशंस। तो अगर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो किस चीज़ की इक्वेशंस? लाइन की। लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशंस, जो हमने अभी लिखा AX + BY + C। इसका जनरल टर्म लिख ही देते हैं, अभी हमने लिखा नहीं। तो जनरल टर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म AX + BY + C = 0। ये क्या है? ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो जनरल फॉर्म है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, जैसे सेम आपने क्वाड्रेटिक भी किया था। क्वाड्रेटिक में क्या लिखा था आपने प्रीवियस चैप्टर में? AX² + BX + C = 0। ये क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म थी, लेकिन वेरिएबल 1 था। साथ में कंडीशन और दे रखी थी आपको, A ≠ 0। उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अगर आपको सेम दो इक्वेशंस दे रखी हैं लाइन की, तो वो दो लाइन की इक्वेशंस कैसी हो सकती हैं?
या तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्या होंगे, या तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या फिर देखो अब इसमें पैरेलल कैसे होंगे, ये हमने बना दिए, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, या तो पैरेलल होंगे। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट भी कर सकती हैं, हमने ये दोनों लाइंस ले ली, एंड हो सकता है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे कट कर रही हो, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, टोटल 3 ही कंडीशन होती हैं, उसके अलावा अगर आपको कोई कंडीशन पता है तो आप बता सकते हो। या तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, या दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स एक जगह पे कट करेंगी, या फिर एक दूसरे का कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स एक के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, एक के ऊपर। हमने दोनों तरफ देखो एरो का सिंबल लगाया है, एरो का सिंबल क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों जो लाइन होती है दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती है, तो ये हो गया। या फिर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। तो ये 3 ही केसेस हो सकते हैं लाइंस के, कौन कौन से, पैरेलल, इंटरसेक्ट एंड कोइंसाइड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। इनको सॉल्व करना देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसका आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है ना, आप उसमें देख सकते हो। इसके बाद की वीडियोस हैं जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 की। ओके, थैंक यू।